ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। लंबा गहरा श्वास। देखो, श्वास लंबा लेने से सबसे बड़ी बात तो आपको नज़ले की शिकायत नहीं होगी कभी भी जीवन में। दूसरी बात, आँखों के अंदर मोतियाबिंद नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप श्वासें ले रहे हो ना, ये आपकी सारी नसों को जिंदा रख रही हैं। सबसे बड़ा काम ये है। क्या है? होठ बाल, आंखें बंद करके, आँख अर्ध खुली आँखें। हमें नासिका के अग्रभाग को देखना है, क्योंकि नाड़ी गति इन नासिका से होकर अंदर फेफड़ों तक जाती है। गहरी सांस लेके छोड़ना है। हाँ, गहरी सांस लेके छोड़ना। कफ नहीं इकट्ठा होगा अंदर। कफ इकट्ठा होने से क्या होता है? अंदर पित्त खराब होता है। पित्त खराब होता है तो वायु अंदर प्रवेश ही नहीं करती। अरे, आपका मनुष्य जीवन जो है नारायण जीवन में परिवर्तित हो जाएगा, समझ लीजिए आप। नर से ही नारायण बनते हैं, आप ये बात मान लीजिए अपने जीवन में। जिसका नर जीवन सफल, वो नारायण के ही शरणागत हो जाता है। ये प्राणों का संचय हो रहा है शरीर के अंदर, आपके प्राण बल बढ़ रहा है आपका। ऊर्जा किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? जिसमें सब कुछ दिखाई दे जाए। अंधकार किसे कहते हैं? जिसमें कुछ दिखाई ना दे, कोई रिपोर्टिंग ना आवे। ये लंबी सांसें फेफड़ों तक जाती हैं और फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाते हैं, और छिद्र खुलते ही अंदर पूरे शरीर में ब्रह्मांड में प्रकाश फैल जाता है। ये ब्रह्मांड है आपका, पूरा ब्रह्मांड। संसार की पूरी रचना कहाँ है? हमारे सिर। पूरी रचना यहाँ छुपी पड़ी है आपकी, समझ लीजिए। किसी रचनाकार को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं रचनाकार हो। क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें इसीलिए प्रकट करा है कि अपने को पहचानो, अपने को जानो। जब हमारा आत्मा रूपी शरीर परमात्मा का ध्यान करता है तो उस जैसा ही हो जाता है, समझ लीजिए आप। आयु शरीर की हो सकती है, आपके प्राण शक्ति की कोई आयु नहीं है। अनंत आयु है इसकी, सनातन आयु है। ये प्राण बल जो अंदर प्रकट होता है, इसलिए होता है कि रोगों से आपको मुक्ति मिल रही है। ये जो प्राण वायु आप अंदर नासिका खींच रहे हो ना, ये रोगों से आपको छुटकारा मिल रहा है। क्योंकि जब तक अंदर की नसनाड़ी जिंदा नहीं होंगी, बीमारी खत्म नहीं हो सकती जीवन में कभी भी आपके। शुगर नहीं होगी, बीपी हाई नहीं होगा, हार्ट के रोग नहीं, लीवर, सारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी आपकी। कमर सीधी, गर्दन सीधी, और पहली उंगली अंगूठे के नीचे, यानी वायु में तरह। हमें अंदर वायु के रूप में प्राण बलों की जरूरत है। भगवान ने शरीर के विभाग अलग अलग बना दिए हैं। बोले यहाँ अपान रहेंगे, या प्राण रहेंगे, या उदान, या बयान, न समान। 5 प्राण शक्ति आपको दे दी है। और आपको अन्न के द्वारा माता के गर्भ में भी भेज दिया। पिता ने अन्न खाया तो माँ के घर में जाके जीव प्रकट हुआ। फिर जो है संसार में आया तो वो जो है प्राण पड़ गए उसके अंदर, प्राण में कोष में पहुँच गया। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मन से सोचने लगा, विचार करने लगा कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, मुझे आगे बढ़ना है। और उसके बाद जो है फिर पढ़ लिख के वो विज्ञान में कोष में पहुंच गया। और जब विज्ञान में कोष में उसकी जय जयकार होने लगी तो बोले अंत में मुझे आनंद स्वरूप परमात्मा को पाना है, तो आनंद में कोष में पहुंच गया। यानी अन्न में कोष से उसकी यात्रा शुरू हुई और आनंद में कोष में पहुंच के वो परम तत्व को जान गया।
अभी आवाज है सांसों में, प्राण में आवाज ही नहीं आएगी, एक समय वो आएगा। फिर एहसास होगा कि फेफड़े फूल रहे हैं और पिचक रहे हैं, इसका मतलब संपूर्ण बॉडी हमारी शुद्ध हो चुकी है। आवाज किसलिए आ रही है? क्योंकि अभी जो अंदर झिल्लियों में अवरोधक पैदा है, श्वास पूरी अंदर नहीं जा रही है फेफड़ों तक। कपाल भारती। हाँ गुरु जी, अभी कपाल भारती भी करेंगे। जरा थोड़ा सांसों का ध्यान करा रहे हैं आपको। बहुत समय है गुरु जी, बहुत समय, 7:30 तक निपट जाएगा। 20 मिनट में सब कुछ निपट जाएगा। देखो कपाल भारती भी सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कंधे नहीं हिलने, सिर्फ श्वासें बाहर निकलनी है और पेट अंदर दबना, समझ लीजिए आप। यह है इसकी प्रतिक्रिया। बहुत से लोग कंधों का तो होने नहीं है, क्योंकि पेट ही तो खींचना है, कंधे थोड़ी खींचने हैं, और श्वासों को बाहर फेंक देना। जिस प्रकार हम अपनी नासिका से वायु नहीं निकालते, गंदी वायु बाहर निकालते हैं, तो शुद्ध वायु अपना फेफड़ों में आ जाती है। हमें प्राणायाम क्यों करना बताया गया है कि अंदर जो दूषित हवा भरी पड़ी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ने हमारे शरीर को चौक कर रखा है, बीमारियों को बढ़ावा दे रखा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के रूप में बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अपने आप प्रकट होती है। पानी की पूर्ति हो जाएगी बॉडी के अंदर। जो बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, अगर वो कपाल भारती करेंगे तो उनकी हाइट अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि कपाल भारती के अंदर के हार्मोन बढ़ते हैं। कैल्शियम मजबूत होता है, विटामिनों को बल मिलता है, पोटेशियम को बल मिलता है, और जो फाइबर अंदर जो रचना है, जो मांस के पिंड हैं, उन्हें बल मिलता है। भूख तेज लगती है जो कपाल भारती करता है, क्योंकि और भयभीत भी रहो। अब ऐसी ये पेट है, श्वास भरेंगे छोड़ेंगे तो पेट खींचने से एक तो कभी पेट बाहर नहीं निकलेगा, दूसरा पेट मुलायम बना रहेगा आपका। जिसका पेट निकल गया हो वो पेट अंदर खींचे भाई, खींचेगा तो अपने आप उस पर वजन जो कम हो जाएगा, सीधी बात है। जिसका पेट ही नहीं निकला हो वो और खींचे अंदर, उसके नस नाड़ी और मजबूत हो, अंदर की प्राण शक्ति और मजबूत हो, मणिपुर चक्र में और जागरण हो। ये शरीर के अंदर गुरुजी हर क्षण का जागरण है। जागरण करने में ही इस बार की शक्तियाँ मिलती हैं। अब देखो हमारा पेट है पूरा मुलायम है, अच्छा मुलायम जो पेट होता है, ना तो उसके अंदर कब्ज रुक सकता, ना वहाँ गैसें रुक सकती, क्योंकि वहाँ गैसों का स्थान ही नहीं रहता, क्योंकि पेट अंदर खिंचा होता है। गैसें कब बनती हैं? जब पेट के अंदर भारीपन और टाइटपन रहता है और जरूरत से ज़्यादा बाहर निकल जाता है। अब ऐसे ही हमारा जलंधर बंद है, इसमें बहुत बारीक बारीक नसें हैं गले के अंदर, और वो अगर नसें एक बार चौक हो गई तो गांठ बननी है अंदर, और गांठ बननी है तो सांस लेने में दिक्कत आनी है। इसलिए हमें जो है सांस भर के कम से कम 15 सेकंड दबना चाहिए एक बार के अंदर। आधा मिनट दब जाओ तो बहुत अच्छी बात है। सांस भरो, शुद्ध रक्त आएगा, बह के शुद्ध रस नसें खुल जाएंगी गले की। अटैक नहीं पड़ सकता जीवन में कभी भी, हार्ट कमजोर नहीं होगा आपका। रुका हुआ खून चल पड़ेगा, जो खून रुका हुआ है नसों के अंदर चल पड़ेगा। वायु का प्रवेश सीधा होगा, क्योंकि कंठ दब रहा है आपका। अनुलोम विलोम बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से वापसी, बाएं। बुद्धि शक्ति तेज हो जाएगी, जो दिमाग की नसें बंद हैं वो खुल जाएंगी आपके।
ओमकार की रचना अंदर गूंजने लगेगी। ओमकार कहाँ है? हमारे मस्तक के दोनों बाहों के बीच में ओमकार। सोई हुई शक्ति जाग जाएगी आपकी, बिगड़ा हुआ जीवन संभल जाएगा। और जो समय हाथ से जा चुका है वो वापसी आने लगेगा, क्योंकि रिकवरी होने लगेगी आपके लिए। अनुलोम विलोम करने से शरीर की पीड़ा समाप्त हो जाती है, शरीर का दुखना खत्म हो जाता है, नसें खुल जाती हैं, समझ लीजिए आप। सारे विटामिन की पूर्ति हो जाती है, भोज्य पदार्थ की पूर्ति हो जाती है, अन्न की पूर्ति हो जाती है, मन की पूर्ति हो जाती है, प्राण की पूर्ति हो जाती है, विज्ञान के चमत्कार की पूर्ति हो जाती है, आनंद भगवान स्वरूप की पूर्ति हो जाती है। सूरज का प्रकाश शरीर पे पड़ने से हानिकारक बैक्टीरिया जल के खाक हो जाते हैं। ये सूरज का चमत्कार है। उज्जाई प्राणायाम, सांस भरेंगे, कफ के कारण गला बंद हो जाता है, कफ पिघल जाएगा उज्जाई करने से। थायराइड के कारण शरीर सूखता है और फूलता भी है।